आम आदमी के मसाइल क्या हैं और इन मसाइल की वजह से उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं। उसका ख़ानदान इस महंगाई के दौर में किस तरह गुजारा करता है। बच्चों की तालीम के लिए उसके वसाइल कहाँ तक उसका साथ देते हैं। वालिदैन का इलाज करवाने के लिए उसे क्या जतन करना पड़ते हैं और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाता है। हमारे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान इस मौजू पर हमसे बात करेंगे उनमें सिंध की अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग फंक्शनल से ताल्लुक़ रखने वाली नुसरत सहर अब्बासी, पीपल्स पार्टी की हुमैरा अलवानी, मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन वसीम बादामी और हमारे प्रोग्राम सुबह सवेरे समा के साथ के जाने पहचाने मेज़बान साहिर लोधी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, हम कुछ ऐसे अफराद से भी बातचीत करेंगे जिन्हें ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, मगर इसके बावजूद वो अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरतों को इंतहाई हिम्मत के साथ किसी न किसी तरह पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आवाम के सामने और आवाम के साथ मेरे साथ कुछ पैनलिस्ट मौजूद हैं या कुछ गेस्ट मौजूद हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। मेरे दाहिने हाथ पर मौजूद हैं हुमैरा अलवानी साहिबा जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं जी। उनके दाएं हाथ पर मौजूद हैं MPA नुसरत अब्बासी साहिबा जो PML फंक्शनल की MPA हैं उस सिंध असेंबली में। मेरे बाएं हाथ पे ख़वातीन हज़रात एक हरदिल अजीज़ शख्सियत जो बूढ़ों बच्चों और बड़ों में सब में हरदिल अजीज़ हैं। समा पे TV एंकर हैं, हर्षद सिंह के नाम से वाक़िफ़ है, साहिर लोधी साहब। और फिर उनके बाएं हाथ पे वसीम बादामी साहब जो अब एक सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एंकर रहे हैं और इनके मासूमाना सवालों से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हिल गए। पहला सवाल मैं आपसे करता हूँ मोहतरमा, वो ये कि 68 साल गुजरने के बाद भी आवाम के मसाइल जो हैं वो हल होते नज़र नहीं आ रहे हैं। आवाम को इंसाफ नहीं मिलता, आवाम को जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें कुछ हासिल नहीं। क्या वजह है? जब हम यूथ थे तब भी ये मसाइल थे। हमसे पहले जब हम अपने बड़ों से पूछते हैं तो वो भी यही जिक्र कर रहे होते हैं कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी, ख़ास तौर पर उनके वक्त में भी ये नहीं थी। तो पाकिस्तान बन गया, उसके बाद ठीक है स्टार्ट में तो कुछ मुश्किलात थी जो हमने पढ़ा भी और सुना भी, लेकिन जब इतना अरसा गुजर जाए और नो डाउट ये कहा जाता है कि चूँकि मार्शल लॉ लग गया तो जमहूरी हुकूमतों को बढ़ने का, पलपने का मौका नहीं मिला, वो एक अलग चीज़ है। जमहूरी हुकूमतों का जो दौर रहा, अगर उसको कंपेयर करें हम उस दौर से जिसको कहते हैं कि वो मार्शल लॉ का दौर था, डिक्टेटर का दौर था, तो आप आम आदमी से पूछेंगे ना, ये जो आम आदमी है, तो ये जब कंपेयर करेगा दोनों अदवार को, तो आम आवाम आपको मेजॉरिटी में ये कहेगी कि सिविल गवर्नमेंट्स के जो लोग थे उनमें मेजॉरिटी में उन्होंने अपने आप को तो बना लिया। अगर वो एक गरीब एक जगह से उठकर, एक छोटे से मिडिल क्लास से उठकर जब वो इक़्तिदार में आया तो उसके असासे तो बढ़ गए, लेकिन उस गरीब आदमी जिसके वोट्स है उसके असासों में कोई भी फर्क नहीं आया। पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो इनको तो तकरीबन सबसे ज्यादा इक़्तिदार मिला सिंध को रूल करने का। अब इनका मंशूर अगर उठाकर देख लें तो दिल बहुत खुश हो जाता है, वाह ये तो सारा ही गरीब आवाम का मंशूर है, फिर तो हमारी आवाम को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उस गरीब आवाम को और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को अगर उठाकर उनका कंपैरिजन करें जमीन आसमान तो उनका तो माशाल्लाह स्टेटस कहाँ पहुँच गया, लेकिन गरीब आवाम वही गरीब होता चलो। वसीम, आप कई सालों से अब ये कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं और बहुत से सियासतदानों से आप मुठभेड़ होती रहती है। क्या वजह आपको लगती है, जैसे ये खातून कह रही हैं अभी, क्या वजह है? सियासतदान इनकॉम्पिटेंट हैं या नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सवाल बहुत तवील है, इसका जवाब बहुत लंबा हो सकता है। मैं ज़रा प्रिसाइज क्विकली बुलेट्स में अगर जवाब देने की कोशिश करूँ, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मुआशरे की बेहतरी की इब्तिदा उस वक्त होती है जब आप अपने अंदर से शुरू करें। तो भाई जब सड़क पे सिग्नल टूटेगा तो ऐवान में आइन भी टूटेगा। हर सतह पर करप्शन हो रही है। वो एक जुमला गाया था ना कि वो हमारे इस मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस मुआशरे का फ़कीर भी जालिम है। उसकी करप्शन का लेवल छोटा है इसलिए कि उसका दायरा छोटा है। जो बड़े ऐवान में बैठा है उसके पास करप्शन।
तो हम जब भी किसी पे तनकीद करें तो पहले जरा अपने आप से सवाल पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं उस करप्ट आदमी पे तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि वो करप्ट और मैं ईमानदार हूँ, या इसलिए कि मुझे चांस नहीं मिल रहा, उसको मिल गया उसी मजे लगे में। मेरा ख्याल है एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं बदामी साहब, आप साहिर साहब, आप अर्जुमन साहब, हम सब बहैसियत मुआशरा तनकीद करते हैं अपने ऊपर, लेकिन बात नहीं आने देते। नंबर 1। नंबर 2, मैं अगेन बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं। ये देखिए, आई नो जो मैं अगली बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अनपॉपुलर बात है। मुझे मालूम है कि जो नुसरत साहिबा ने कहा, लोग भी शायद वाकई वही कहेंगे कि भाई ये जमहूरियत है, क्या रोना धोना है। लेकिन मैं फिर भी इस आर्ग्यूमेंट को, जो कि मुझे मालूम है कि बहुत घिसा पिटा आर्ग्यूमेंट है, मैं भाई फिर भी इसी पे बिलीव करता हूँ। आप इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करने दीजिए। आपकी क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप में आयरलैंड से हार जाती है, भाई आपने फिर भी क्रिकेट टीम को ही भेजना है अगले वर्ल्ड कप में, उसको बेहतर बनाना है। आप फुटबॉल की टीम नहीं भेजेंगे, चाहे वो फुटबॉल की टीम वर्ल्ड कप जितवा दे, लॉन्ग टर्म में वो सोल्यूशन नहीं है। जो जिस काम के लिए बना है वो वही काम करे। सियासतदानों को आप वोट की ताकत के जरिए ऐवान से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट स्टैब्लिश मत कीजिए मेरे ख्याल से कि भाई सियासतदान तो पता नहीं चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट है, लेकिन जो है उसको बाहर निकाल दो भाई वोट की ताकत से। इसलिए फौजी आ जाना चाहिए, डिक्टेटर आ जाना चाहिए। आखिरी बात ये भी है कि साहब मामला सियासतदानों का भी खराब है, दूसरी तरफ भी बहुत खराब है, लेकिन सियासतदानों एक आसान टारगेट है, इसके बात की जा सकती है। दूसरी तरफ पैर जलते हैं, पर जलते हैं, इसलिए भी जरा वहाँ के जरा कुछ ऐप छुपे हैं। एक मजदूर की 7 साला बच्ची को ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया गया। अब उसकी मां दर बदर की ठोकरें खा रही है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। ताशा फिरोजवाला की रहायशी किशोर बीबी को चंद साल कबल उसके खावन ने तलाक दे दी, जिसके बाद वो अपने 4 बच्चों को लेकर मां के घर आ गई और खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की कफालत करने लगी। खेतों में काम करने के लिए जाते और वापस आते वक्त गांव के जिम्मेदार का बेटा जुनेद अक्सर उसके साथ छेड़खानी करता था, जिस पर किशोर ने तंग आकर अपनी मां को बताया, जिसने जुनेद को गाँव वालों के सामने अपनी बेटी को छेड़ने से मना किया। मेरी बेटियां खेतों में काम करने के लिए जाती थी तो गांव के अमीर लड़के इन्हें छेड़ते थे। मुझे किशोर ने बताया तो मैंने गांव के बड़ों के सामने इनको मना किया कि वो मेरी बच्चियों को ना छेड़ा करें, मगर क्या करें, हम गरीब लोग हैं। ये अमीर लोग तो ये समझते हैं कि शायद गरीबों की इज्जत ही नहीं। जुनेद ने गांव वालों के सामने तो किशोर से छेड़खानी ना करने का वादा कर लिया, मगर वो बाज ना आया और उसने इस बात को अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए बदला लेने की ठान ली। 2 माह कबल किशोर बीबी अपनी 7 साला बेटी फिजा के हमरा खेतों में काम कर रही थी कि मुलजम जुनेद अपने 2 साथियों के हमरा ट्रैक्टर पर सवार वहां आ गया। उसने किशोर पर आवाजें कसी तो किशोर ने गुस्से में आकर उन्हें गालियां देना शुरू कर दी, जिस पर मुलजम मुश्तिल हो गया और उसने किशोर को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। किशोर ने भागकर अपनी जान बचा ली, मगर उसकी 7 साला बेटी फिजा ट्रैक्टर तले कुचली गई, जिस पर मुलजम वहां से फरार हो गए। इन्होंने मेरी बच्ची ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ कत्ल किया। फिजा की हिलाकत पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की बजाय मुलजम के असर और सूख की वजह से हादसे का मुकदमा दर्ज किया, जिससे मुलजम कत्ल के मुकदमे से बच गया। साहिर, आपका क्या ख्याल? देखें, जहाँ तक कभी बदामी ने कहा, नुसरत ने कहा, आई एग्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद बोथ ऑफ देम, लेकिन शायद इन दोनों से ज़्यादा मेरा डायरेक्ट वास्ता पड़ता है एक आम आदमी से। मैं जिन लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ या जिनके साथ इनके प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम यू और यू, लेकिन मैं तो स्लीव्स को रोल अप करके एक आम आदमी के साथ काम करता हूँ, चाहे वो पढ़ाने का हो या उनके साथ बैठ के खाने का हो या उनके घर को स्टैब्लिश करने का हो या छत बनाने का हो या छत डालने का हो। दैट्स व्हाट आई डू। द क्वेश्चन इज कि क्या हम ऑनेस्ट हैं? आई एग्री विद हिम, हम ऑनेस्ट नहीं हैं। हमारे छोटे छोटे लेवल पे हम छोटे चोर हैं, वो बड़े चोर हैं। तो वो पॉलिटिशियन जो ये बात करते हैं कि वो मुल्क के लिए बड़ा दर्द रखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो दर्द है कहाँ? उनके दर्द होता है तो वो अपने इलाज के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, उनके दर्द होता है तो अपने ऑपरेशन के लिए अमेरिका चले जाते हैं। ये जिस प्रेस क्लब में हम लोग कर रहे हैं, अभी इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले 3 फैमिलीज बाहर बैठी हैं, जिसमें से 26-27 लोग माजूर हैं, पिछले 6 महीने से बाहर हैं इसी प्रेस क्लब में। किसी वजीर से पूछ के देख लें, किसी को नहीं पता। इनसे पूछ के देखें, अब यहाँ पर आवाम की बात आ जाती है, इनसे पूछ के देखें तो इनको नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। ये प्रेस क्लब के बाहर आके एहतजाज कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। तो साहिर देखिए, वसीले जैसी बात की, आखिर में ये नहीं है कि हमारे पास लीडरशिप का फुकदान है।
चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो या पॉलिटिशियंस हो। देखिए, आवाम वही करेगी जो लीडर उनको सिखाएगा। लीडरशिप के मायने क्या है? वो शख्स जो लीड करे और लोगों को के लिए मिशल राह बने, कुछ अक़वाल ज़र्री हो, कोई रास्ता बताए। यहाँ तो वो है ही नहीं। जी, मेरा ओपिनियन ये है कि अल्लाह जब तक आपकी तकदीर नहीं बदलता, जब आप खुद ना सोचें कि मुझे बदलना है। ये मेरे मौजूद अवाम हैं, हमारे लिए तो वोटर्स हैं, ठीक है, हमारे लिए तो एसेट हैं और हमें वोट डालते हैं और बार बार असेंबलियों में भेजते हैं और गुज़िश्ता 68 सालों से यही कर रहे हैं। अपनी सारी वोट की ताकत से हमें हुक्मरान बनाते हैं, फिर हमारी मर्जी हम इनकी तकदीरों के जो भी फैसले करें। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपने लिए भी सोचा है कि नहीं, अब कुछ और करके देखते हैं, अब कुछ नए तरीके से करके देखते हैं, अब कुछ ये अगर वोट नहीं भी देते हैं तो आपको तो वोट फिर भी पड़ जाते हैं, क्यों? नहीं, एक मैं ये बात करना चाह रही हूँ, आप मेरी बात सुने। वोट पड़ते हैं, आई बिलोंग फ्रॉम रूरल एरिया, मुझे पता है कि वोट पड़ते हैं और आंखें बंद करके पड़ते हैं। रूरल सिंध की बात बताती हूँ, वोट किस चीज़ों पे पड़ता है? वडेरा साहब है, वो घर आ गया, वडेरे साहब शादी में अची वियो, शादी में आ गया, वडेरो साहब मुझे फलाने जी मौत ते अची वियो, बस वोट ॾियणो आहे। अरे बाबा, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया ये होना चाहिए, क्या तुम्हारे बच्चों को अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, क्या तुम जिस हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ 6 डॉक्टर मौजूद हैं, क्या तुम्हें रोजगार की सहूलतें मौजूद हैं, क्या तुम्हारे पास बिजली आ रही है, गैस आ रही है, क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट दी जा रही है, क्या तुम्हें माशरे में इक्वल ट्रीट किया जा रहा है? ये क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन आई एम सॉरी, ये क्राइटेरिया है ही नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। एक सवाल है, आप दोनों की बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों पॉलिटिशियन हैं जी, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, आपका फंक्शनल से। माय क्वेश्चन, इसका हल आप लोगों की नज़र में क्या है? देखिए, असल में तो नुमाइंदे आप ही लोग हैं ना। अगर आप लोग क्या ये कहते हैं कि आप लोग भी जब असेंबली में जाते हैं तो आप लोग भी बेबस हैं, आप लोग भी इनकी किस्मत नहीं बदल सकते? असल में तो एंड में तो ये आपके पास गया ना, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो पार्टीज हमारी बनी हुई है, ये भी तो आप ही के वोटों से बनती है ना। कभी आप अपने हलकों में, अपने इलाकों में जाके बोले कि इस वडेरे को जो 26 बार MP MLA बन चुका है, हमारे काम नहीं करता, हम इसको वोट नहीं देंगे। आप इस गरीब की बच्ची को, गरीब के बेटे को टिकट दो, हम उसको वोट देंगे। जो साहिर ने एक बात कही है, वाकई बिल्कुल सही कही है, क्योंकि ये लोग जो आवाम होती है ना, वो हमारी तरफ देख रही होती है। जब हम असेंबली में इनकी आवाज़ बनकर वहाँ पर किसी इशू की बात कर रहे होते हैं, तो ये समझ रहे होते हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो क्या ये हमारी सही नुमाइंदगी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इनकी जो आवाज़ है वो इतनी पावरफुल है कि वो आगे जाकर उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। बहुत माजरत के साथ मैं यहाँ छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन मुझे इन बातों में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत नजर आ रहा है। आप वही कह रही हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मसाइल की बात हो रही है यहाँ पर। वसीम, आपसे बताइए मुझे, ये इस मुल्क में इतने सालों के बाद भी आम आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है? क्या किया है हमने इस मुल्क के साथ? देखिए, एक तो फिर वही बात है कि अगर आप मैंने मुआशरे में कोई बुराई पनप रही हो और मैं समझूं कि मेरा घर उससे महफूज रहेगा, तो मैं बेवकूफ़ इसलिए हूँ कि भाई मेरा घर भी उसी मुआशरे का हिस्सा है। तो हम सब लोग जो है वो एज इंडिविजुअल्स जो है, जब हर इंडिविजुअल अपनी अपनी सतह पर करप्शन करेगा, ओवरऑल तो तस्वीर मज़ीद भयानक हो जाएगी। तो फिर हर कोई अपनी अपनी सतह पे अपना अपना काम पूरा नहीं कर रहा। दूसरा ये बात तो है ना कि देखिए, अगर इदारे मजबूत नहीं हुए, तो मैंने पहले सवाल के जवाब में आपको ये कहा था कि जनाब इसकी एक वजह मैं ये समझता हूँ कि जनाब आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया, आपने पॉलिटिकल प्रोसेस को नहीं चलने दिया, बार बार की आपने इंटरप्शन, बार बार की डिक्टेटरशिप। लेकिन वो बात नामुकम्मल है। दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो लोग जमहूरियत के नाम पर आए, किया तो नहीं ना उन्होंने भी कुछ। आज अगर ये आर्ग्यूमेंट इस मुल्क में मशहूर हो गया है कि जनाब डिक्टेटरशिप ही अच्छी है यार, हमें जमहूरियत का कुछ नहीं लेना देना, तो मैं इस आर्ग्यूमेंट के खिलाफ हूँ। लेकिन भाई, ये आर्ग्यूमेंट क्यों मशहूर हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ कानून भी दो है। एक कानून है जो गरीबों का है, जहाँ आपको अदालतें नहीं मिलती, और दूसरा कानून है अमीरों का। आप कत्ल करें और छूट जाए, आप लोगों को मारें और निकल जाएं, आप बिजली का बिल ना दें या क्रेडिट कार्ड का बिल ना दें तो लोग आपके घर पे आ जाते हैं। लेकिन
आप अरबों रुपए का लोन ले लें, माफ करवा लें, फिर अपनी बीवी के नाम पे एक और लोन निकलवा लें, फिर दूसरी बीवी के नाम पे एक और निकलवा लें। हाँ, समझ रहे हो? तो हमारा मुल्क लिटरली सिवाय अल्लाह मियाँ के किसी और का क्रेडिट नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कह दूं, फिर आप सवाल। हाँ। वसीम की एक बात से मैं बात आगे बढ़ाऊं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कौमें अपनी तकदीर नहीं बदलना चाहती, अल्लाह ताला भी कहता है छोड़ दो इनको इन्हीं हालों में। एक मिसाल मैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट की दूंगी कि अवाम की ताकत कितनी बड़ी ताकत है। 1 से 10 कैसे बनते हैं। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने 5 पिछला साल और अभी जो टेन्योर देखा, इतने एसपी चेंज हुए, वहाँ पर सियासी इतना जोर है, उसने अपना लगाया अपने मफादात के लिए। हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसा एसपी आया जिसने इतना वहाँ पर अमनो अमान फैला, और उसने बिल्कुल बगैर किसी सियासी प्रेशर साफ कह दिया मुझे किसी की नहीं सुननी। वजह ये हुई कि पूरी अवाम ने उसको सपोर्ट किया, पूरी खैरपुर की अवाम निकली और उन्होंने उन पॉलिटिशियन को जिन्होंने जबरदस्ती उसको हटाने की कोशिश की, उसको शिकस्त दी और कहा हमें यही चाहिए, यही बंदा चाहिए। अवाम की ये ताकत है। अवाम चाहे तो किसको कहीं बिठा दे, किसको कहाँ से निकाल दे, अपने अंदर ताकत पैदा करनी। अवाम की ताकत पे एक खातून सामने बैठी नहीं, मेरे माइक्रोफोन आपके पास है। दीदी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ पर आज आने का मकसद ये है कि हम लोग बहुत परेशान हैं और ये मैं बिल लेकर आई हूँ। ये 3 लाख रुपए का बिल है और अरसे दराज से हम इतने चक्कर लगा रहे हैं केसी ऑफिस के, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके लिए उन्होंने कह दिया कि आप स्टे ले लें, लाइक इसके अदालत चली जाएं। अदालत भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम कहाँ से भरें, क्योंकि हमारे फादर ब्लाइंड है और मेरा भाई पोलियो वाला। आप बताएं, वो हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने चोरी की है। तो बताएं, कोई इंसान नाबीना हो, जरिया माश उसका कोई ना हो, भाई उसका माजूर हो, और हम इतने चक्कर लगा कर बैठ गए कि हम कुंडे लगाएंगे। क्या लड़कियां कुंडे लगा सकती हैं? सुबह जाते हैं, शाम जाते हैं, वो बस हमें रुलाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। आप इस पर भी रोशनी डालेंगी? देखिए जी, अब पार्टी के हवाले से पे तो एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा होती हैं आवाम के साथ और स्पेशली आम आदमी के साथ ही होती हैं। इस किस्म के बिल डिफेंस के एरिया में नहीं आते, और आते हैं तो भी बड़े आराम से हराम के माल से वो जमा भी हो जाते हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए जी, मेरा ये ओपिनियन है कि आप अकेली हो अपने एरिया में, कहीं ना कहीं आप एक मजमुआ क्रिएट कर सकती हैं। आप जाएं, उस मजमुए को साथ ले जाएं और केसी के दफ्तर के सामने एहतजाज करें कि मेरा गुनाह क्या है। इस तरीके से हमारे अंदर पुलिस आ जाएगी, लाठी चार्ज करेगी, ये नहीं देखेगी, वो कहने ना जाएंगे। पड़ेगा। आप जैसे विक्टिम्स बहुत सारे होंगे, आप अकेले नहीं होंगे, तो वो कम से कम यूनिटी करके आगे बढ़े और जाके एहतजाज करें, या अदालतों में जाए या कोई और ऐसा दरवाजा हो। बताइए कि ये जो पाकिस्तान की आवाम है, सिर्फ वो एहतजाज पे रहेगी, वो सिर्फ धरने ही देती रहेगी? मैं बिल्कुल और फिर भी कोई इसका तो हल नहीं। नहीं, हमें तो इंसाफ ही चाहिए। अगर आप आज लोग बैठे हो ना, तो ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, इसको हकीकत बना के दिखाएं आप लोग। हम आप तक पहुंच ही नहीं सकते। हम आवाम में हम आप तक तो जा भी नहीं सकते। आप कहाँ होती है, कौन सा ऑफिस में होती हो, कौन से असेंबली में होते हैं, आप सबसे मैं कह रही हूँ हमारी पहुंच इतनी नहीं है। चले जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगी, यहाँ तो उस नुमाइंदे को पकड़े जिसको आपने वोट दिया है, ठीक है? यहाँ तो सिर्फ निशान चलता है, नुमाइंदा नहीं चलता। निशान चलते हैं, जाके निशान पे मोहर लगा के उसके बाद कोई नुमाइंदा नजर नहीं आता। मैडम ये भी सही कह रही है, वो तो सही कह रही है। इनको जरा माइक्रोफोन दीजिए। नहीं, जो अल्फाज हैं वो शेर की सूरत में कहूँगी। मैं कैसे बयां करूँ जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। यही खत्ता-ए ज़मीं था कि कभी रहमतें थी नाजिल, यही खत्ता-ए ज़मीं है कि अजाब उतर रहे हैं। कोई और नहीं पस खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ इनसे ये है कि जब एक आम आवाम उठ जाती है एहतिजाज के लिए और हम पे लाठी चार्ज भी होते हैं, हम पर पुलिस की भारी नफरी भी लगा दी जाती है, तो क्या आप ऐवानों से हमारे हक के लिए नहीं खड़े हो सकते? आप ऐवानों से हमारे लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? आप हम में बैठ के टॉक शो करते हैं, तो जो टॉक शोज करते हैं, मॉर्निंग शोज करते हैं, आपसे ज़्यादा मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से नहीं, एक आम आदमी के ख्याल से वो आम आदमी की हेल्प कर रहे हैं, वो आम आदमी के करीब हैं। आज हम अपने मसाइल आप लोगों के पास लेके नहीं जाते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि साहिल लोधी के प्रोग्राम में चले जाएं या आमिर लियाकत के प्रोग्राम में चले जाएं तो हमारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। वाई? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। थैंक यू।
भाई पहली बात तो ये कि जब तक मैं थी 2 बार 2 टेन्योर थी तो हमेशा मैं आप लोगों के ही इश्यूज उठाती थी और शायद इसी के पैदाइश में मुझे मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। शायद आपकी आवाज़ ना उठाती तो शायद मैं इस वक्त MP होती, लेकिन ये आपके लिए अभी भी आवाज़ उठाती हैं और ऐसी काफ़ी MPs हैं और स्पेशली वो ख्वातीन हैं जो कि शायद इलेक्शन डायरेक्ट लड़के नहीं आती हैं क्योंकि पार्टी मर्दों को प्रायोरिटी देती है या फिर वो जिनकी आबाई सीटें उन्हें टिकट्स मिलती हैं, तो फिर वो औरतें जो कि बहुत वोकल होती हैं उन्हें फिर पार्टी जनरल सीट्स पे नहीं लाती है। हालांकि उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन्हें जनरल सीट्स पे लाना चाहिए। लेकिन एनीवे औरतें जितना रोल अदा करती हैं असेंबलियों के अंदर और स्पेशली आपकी और ख्वातीन की आवाज़ उठाती हैं, आई हैव टू सल्यूट द ऑल पार्लियामेंटेरियंस, दोज आर रेजिंग द वॉइस ऑफ द पीपल। अच्छा, आपने औरतों का जिक्र किया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ मसाइल तो 1, 2, 4 नहीं बल्कि लाखों में करोड़ों में हैं। इसका जवाब मैं साहिर से कहूँगा, आप दीजिए। आप अगर बिल लेके मेरे पास ऑफिस आ जाएं मंडे को और हम अपनी टीम के साथ बैठ जाएं और इसके बाद के इलेक्ट्रिक वालों से कुछ मेरी शनासाई है, मैं किसी ना किसी को फ़ोन करूंगा और इंशाल्लाह ताला आपका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। कोई प्रॉमिस नहीं है। शायद ऐसा ना हो कि आपके ऑफिस के बाहर 5-6 लाख लोग खड़े हों यही बिल लेके हाथ में। उमेरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा 11 बजे शो ख़त्म होता है जी। मैं 8 बजे अपना रेडियो शुरू करता हूँ। 11 से लेकर 8 बजे तक मेरे ऑफिस के बाहर सिर्फ लोग ही लोग होते हैं। और ये अल्लाह ताला का एहसान है और आई थिंक आई गेस हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया होता है। ये काम होना चाहिए पॉलिटिशियंस का, माजरत के साथ, लेकिन अब मीडिया को ये रोल मिल चुका है। काम करने की विल होनी बस हो जाता है। लेकिन अब ये रोल मीडिया ने ये ले लिया है। आपसे मीडिया मसाइल को हल कर रहा है। आवाम आपसे आदमी जो कितना सोशल है और इतनी उसके अंदर आवाम के लिए काम करने की लगन है बिला किसी मुआवजे के, क्या ऐसे आदमी को किसी पार्टी के मैनिफेस्टो के तहत टिकट के तहत MPA बन के किसी वजीर नहीं होना चाहिए? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग पार्टियों में नहीं आते और ना ही कोई पार्टियां ऐसे लोगों को लेती हैं। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे बच्चे इस मुल्क में क्यों गैर महफूज हैं? लाहौर में दूसरी जमात के बच्चे के साथ ज्यादती हुई, उसके बाद क्या नतीजा निकला, इस पैकेज में देखिए जरा सा। ग्रीन टाउन के राशि रंगसाज यासीन के 7 बच्चे हैं। वो मेहनत मजदूरी करके घराने का पेट पाल रहा था। जुमेरात की शाम उसका सबसे छोटा बेटा दूसरी जमात का तालिब इल्म 7 साला मोइन ट्यूशन पढ़ने गया और फिर वापस न आया, जिस पर घर वालों को तशवीश हुई। उसे गली मोहल्ले में तलाश किया और उसके नाम मिलने पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय टाल मटोल से काम लिया, जिस पर यासीन और मोहल्लेदारों ने एहतजाज किया तो पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरे बेटे को मारा ऐसे मुझे इंसाफ, नाशिर मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा कत्ल किया ऐसे मेरे सामने वो लोग भी ऐसे ही मरे, ऐसे उनको फांसी दी जाए। मुझे इंसाफ दिया। हम गरीब घर है, किराए पे हमारा घर है। मोइन को सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुस्सा और अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ आमिर शुजात, समा, लाहौर। अभी जो आपने पैकेज देखा उसमें आपने मुलाहिजा किया कि इस मुल्क में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कोई इड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। मेरे साथ आज एक शख्सियत बैठे हुए हैं, आपने तारुफ कराइए हजरत और अपना मसला बताइए क्या है। इमरान उस्मान मेरा नाम है, MCB स्टाफ यूनियन से, और तकरीबन 2005 दिन आज हो गए हैं हम इस प्रेस क्लब की फुटपाथ पे बाहर बैठे हैं और सिर्फ इंसाफ के लिए। 17 साल हो गए हम MCB से डिसमिस हैं और इसमें से बाज़ लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको भी आज तक इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, 16 साल पहले जो बच्चे थे हमारे, आज वो इस उम्र के, मतलब उनकी शादियों के लिए आज उम्रें हैं, बची हैं उनके अंदर। हम इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं। 2009 के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब के, जिन्होंने एक इंसाफ का झंडा लहराया अपने तौर पे,
मतलब मैं कहता हूं कि उन्होंने भी इंसाफ उनको दिया कि जिनको वो चाहते थे। हमें उन्होंने पाबंद किया कि हम MCB टावर से अपने एहतजाज को शिफ्ट करें कराची प्रेस क्लब पर, और हम पर जो है मुख्तलिफ तरीके से एक धमकी आवेज रवैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनाया गया जो कि ऑन द रिकॉर्ड है। उस दहशतगर्द मतलब हमें कहते थे कि सरपसंद है, अगर एक इंसाफ के लिए रोड के ऊपर हम निकल जाए ना तो हमारे ऊपर शरपसंदी की केसेस बन जाते हैं, हमें कहा जाता है कि आप दहशतगर्द हैं। लेकिन हमने इसी बात को साबित करने के लिए अपनी एक तवील जद्दोजहद जो कि 2006 दिन पर जाके ये साबित करने के लिए कि हम पुरअमन लोग हैं और एक पुरअमन जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। फिर क्या वजह है कि आज भी हमें इंसाफ नहीं मिला? अच्छा आप बताइए, आप असेंबली में बैठी हुई हैं, आप लोगों का काम है लेजिस्लेशन, आप लोगों का काम है कानून बनाना और उसको आगे, तो क्या हो रहा है यहाँ? मसला जेन्युइन है और मेरे पास भी इतने इनके मैसेजेस आते हैं, बल्कि जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैदराबाद में भी और यहाँ, मैंने ये इनका इशू उठाया भी था पिछले 5 सालों में भी, इनका एहतजाज चला तब भी, और अब भी इनका जो ये मसला है उसकी मैंने कॉल अटेंशन में या किसी में मैंने मसला इनका डाला था। एग्री करती हूँ कि जमहूरियतों को बिल्कुल चलना चाहिए, जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए, जुमला कहने में भी वो होता है, लेकिन खुदारा जब जमहूरियत को टाइम मिले और पूरा टाइम मिले तो फिर वो मफादात में अपने आप को जकड़ लेती हैं, और जो पार्टियां अपने आपस में मफादात में घिरी रहती हैं। जैसे बहुत अच्छी बात कही कि यार अपने मफादात के लिए उस पार्टी के साथ आप एक दिन में 8 बार भी बैठेंगे और अपने मफादात के लिए वो कवानीन एक दिन में 8 कानून पास हो जाएंगे। लोग बोलते हैं, वो समझते हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो हमारी आवाज बन के वहाँ चीख रहा है, चिल्ला रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये वो पार्टी है जिसने बहुत ज्यादा रूल किया है सिंध को, और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया ना पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया सिंध को। इनके दौर में इंस्टीट्यूशन तबाह हो गए, इनके दौर में जो पॉलिसीज बनी वो इतनी पॉलिसीज नाकाम बनी कि उसने आम आवाम को रिलीफ नहीं दिया। सबसे बड़ी इनकी नाकामी ये है जो इनकी आवाम के साथ दुश्मनी है, मैं वो यही कहूंगी कि इन्होंने लोकल बॉडी का सिस्टम नहीं दिया आवाम को, जो सबसे ज्यादा इनके मसाइल हल करने के लिए, जैसे इनका मसला है, जैसे मेरी बहन का बिजली का मसला था। इस मुल्क में हवा की बेटी ही पे सबसे ज्यादा जुल्म होता है। कभी तेजाब फेंक दिया जाता है, कभी रेप कर दिया जाता है और कभी कत्ल कर दिया जाता है। तकरीबन 150 औरतों पे तेजाब फेंका गया लेकिन इंसाफ नहीं मिला। समनाबाद की राशि नौरीन ने घरेलू अखराजात के लिए रकम ना देने पर आए रोज के झगड़ों से तंग आकर चंद माह कबल अपने खावंद अजीम से तलाक ले ली, मगर अजीम अक्सर उसे तंग करता रहता था। 3 रोज कबल नौरीन अपनी 2 बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकली। थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि वहां पहले से खड़े उसके साबिक खावंद अजीम ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और फरार हो गया। आज सुबह वो बच्चियों को छोड़ने जा रही थी स्कूल, तो रास्ते में उसने ये तेजाब बच्चियों के ऊपर भी और अपनी बीवी के ऊपर भी भेजा, जिससे एक आंख डैमेज हो गई है, चेहरा है, गर्दन है, हाथ हैं, बच्ची के बाजू हैं, तीनों पे गिरा तेजाब और वो खुद तेजाब फेंक के भाग गया। नूरीन के उर्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मैं आता हूँ वसीम बदामी साहब की तरफ, क्योंकि इनको काफ़ी अब तजुर्बा है माशाल्लाह से, बड़ी गहरी नज़र इनकी है। क्या फिर वही बात कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, अवाम परेशान है, आप कहती हैं कि साहब सिस्टम को बदलो, ये कहती हैं अच्छे लोगों को लेके आओ, कैसे लेके आए? इन बडेरों के सामने आप, इनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं तो बंदूकें तान लेते हैं ये। मैं तो, मेरे जैसा आदमी तो भिड़ जाता है जाके, इन लोगों से टक्कर ले लेता है। गरीब आवाम क्या करे? हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, हिम्मत पैदा करे तो गोली खाएगा। आपको लगी क्या गोली? नहीं, आपने हिम्मत करी? नहीं, लाहौर में एक बच्चे को लगी। देखिए जी, फिर कुछ लाहौर में बच्चे को लगी, आज तक उसका फैसला नहीं। से डरेंगे तो हम शायद अपने हक ना ले पाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये है, मैं अपनी पार्टी के अंदर भी यही करती हूँ कि जहाँ मुझे जो चीज गलत लगती है मैं चीख पड़ती हूँ, तो प्लीज ये तो कहीं ना कहीं आप जहाँ एग्जिस्ट करते हो वहाँ बोलो, वहाँ चीख पड़ो, कुछ नहीं कर सकते हो। वोट तो है ना हाथ में, उस वोट का सही इस्तेमाल करो। एक बहुत बड़ा वाज़ेह डिस्कनेक्ट है ना अवाम के दरमियान और अवामी नुमाइंदों के दरमियान। अगेन प्रॉब्लम 2 है, पार्टीज भी माइंडसेट का मसला है। जहाँ से बात शुरू हुई थी, पार्टीज ऐसे लोगों को टिकट सिंबॉलिकली तो दे देती हैं ताकि कैश कर सकें कि देखो उसको भी तो टिकट दिया है, ताकि कैश कर सकें कि जनाब 3-4 ऐसी मिसालें बना देती हैं। वरना पार्टीज भी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती जो कि वाकई एक आम आदमी होता है।
मैं बहुत माजरत के साथ एक और बात भी कहना चाहता हूँ, दूसरी तरफ भी मसला है अवामी सतह पे भी। हम लोग सब यहाँ बैठकर तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है, आम वोटर भी जब देखते हैं ना, एक कैंडिडेट आ रहा होता है वो प्राडो से उतर रहा होता है और दूसरा कैंडिडेट ऐसे ही बेचारा साइकिल से या मोटरसाइकिल उतर रहा हो, अंदर हमारे भी होता है यार ये मेरी तकदीर क्या बदलेगा, अपनी नहीं बदल सका। हमने भी चेंज होना है भाई। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन देखिए हमें अपने आप को चेंज करना है, हैव टू चेंज आवरसेल्फ। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, ना ये सिस्टम चेंज होगा, ना ये पार्टीज चेंज होगी, ना आपके हुक्मरान चेंज होंगे, ना आप किसी चीज को चेंज कर पाओगे। मजे की बात तो ये है, और मजे की बात आप करें ना, वो ताकत आपके पास है जो इलेक्शन के दिन में आप डाल आते हैं। और मजे की बात ये है कि जो नुमाइंदा कल्टस में आता था, जो नुमाइंदा कल्टस में आता था, अब वो नुमाइंदा 4-4, 5-5 प्राडो में आता है। तो खुदारा उसका एहतसाब करो भाई कि तुम्हारे पास तो कल्टस थी, आज 4 प्राडो कहाँ से आ गई। जी मैं एक जाती मिसाल देना चाहता हूँ, और मैं एक खातून का तस्करा कर रहा हूँ, जाती वाक़या मैं उनके नजरियात का बिल्कुल एहतराम करता हूँ। हर किसी को हक है कि वो कोई भी नजरिया रखे, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये, और मैं इसमें कोई तबसरा भी नहीं करूंगा, सिर्फ आपको वाकया सुनाऊंगा, नतीजा आप खुद अखज़ कर लीजिएगा कैसे बेहतरी होगी भाई। मैं हर साल गड़ी खुदा बख्श जाता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की कवरेज के लिए अपने चैनल से। जाती वाक़या है, टीवी पे चला है वाक़या कि एक खातून आई, उन्होंने कहा बेटा, सिंधी ज़बान में कहा कि बेटा ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है वो यूं कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे पास खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है। वो पूरी उन्होंने तकरीर की, बेचारी बूढ़ी औरत थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, सही बरसी पर आई थी बीवी, उनकी अकीदत देखिए, उनका हक है बिल्कुल। जब सारी उन्होंने बात कर ली, मैंने कहा अम्मा अच्छा ये बताइए 8 महीने बाद इलेक्शन है, वोट किसको देंगी? उन्होंने कहा बेटा वोट तो शहीद बीवी की अमानत है। यही मैं कहती हूँ कि मैं उसके इस नजरिए का एहतराम करता हूँ, उसको पूरा हक है, मैं नहीं कह रहा कि उसने वोट क्यों दिया पीपल्स पार्टी को, लेकिन अगर आपने ये माइंडसेट रखना है तो भाई फिर बस आराम से सो जाइए फिर, क्या आपने सिर्फ इसलिए वोट देना है कि अमानत है। चेंज आप ही के अंदर से आएगी, पहले अपने आप को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारे दोस्त आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। मैडम एक बात कहूँगा कि आम आदमी सिर्फ अगर उसको 4 चीज़ें भी सही मिल जाएं, तालीम, एजुकेशन और रहने के लिए उसकी जगह और ट्रांसपोर्ट, सस्ती ट्रांसपोर्ट, तो ये भी काफ़ी उसका मसला हल हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 7-8 साल से जमहूरी दौर चल रहा है, और खुशी की बात है कि आगे भी ये चलता रहे और इसी तरह फले फूले। लेकिन इसमें जब तक आप आम आदमी का मसला हल नहीं करेंगे, उसको जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम डिक्टेटरशिप को बुरा ज़रूर बोलते हैं, लेकिन हमें साबित करना होगा ये सब काम करके कि डिक्टेटर से जमहूरियत बहुत बेहतर है। आम मिल का वर्कर हो, मजदूर हो, या बैंक का हो, या किसी भी जगह का हो, क्या उसके लिए कोई इंसाफ का दरवाज़ा मौजूद है? कोर्ट की सूरत में लेबर कोर्ट नहीं है। नहीं, बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट बातें की हैं, और वाकई में एक आम आदमी के तो मसाइल इतने हैं कि उस पर आप कितने दिन बैठे रहेंगे तो मसाइल कम नहीं होंगे। देखिए बात फिर वही आ जाती है कि जिनको पावर मिलती है, जिनको इक़्तिदार मिलता है, अब ये उनका काम होता है उन पार्टियों का कि वो किस तरीके से अपनी आवाम की खिदमत करते हैं। वो बदकिस्मती रही हमारी कि पिछले 5 साल और अभी भी हम बहुत बुरे हालात से गुजरे, बहुत बुरे, हालांकि बहुत आराम से मसाइल हल हो सकते हैं। आप एक आखिरी कुछ जुमला बताइए। बीइंग हुक्मरान, हमें पता है कि आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो तालीम है, सेहत है, रोज़गार है, ट्रांसपोर्ट है, मकान है, इवन इज़्ज़त है, ये हमें पता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब ये आपकी प्रायोरिटी बनेगी तब आप सही नुमाइंदा चूज करोगे। आखिरी मिनट में बताइए कि क्या इसका हल है? कभी कभी तो बड़ी नाउमीदी नजर आती है कि यार कोई चल रही गाड़ी चल रही इसी तरह टूटी फूटी, कब तक चलेगी? मायूसी तो कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। ये हमने शिकवा किया है अपनों से भी और गैरों से भी, हुक्मरानों से भी, सबसे, लेकिन शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमारा हक है कि हम तनकीद करें, हमारा हक है कि हम शिकवा भी करें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है एक दफ़ा अपने दामन में भी झांक के देख रहे हैं कि मैं खुद जितना कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। क्या मैं भी इलेक्शन वाले दिन सिर्फ ये सोच के कि यार मेरे एक के वोट के डालने से क्या तब्दीली ज़्यादा नहीं, छोड़ो, मैं अगर घर पे बैठ के इंडियन ड्रामा देख रहा हूँ तो फिर मुझे ये हक नहीं है कि मैं अगले 5 साल तक ज़बान खोलूँ। मैं अगर खुद सड़क पर सिग्नल तोड़ रहा हूँ फिर मुझे ये हक नहीं है कि कल को कोई ऐवान में आइन तोड़ा तो मैं शिकवा करूँ, इसलिए कि अपनी सतह की करप्शन मैं कर रहा हूँ, उसकी सतह की करप्शन वो कर रहा है। हम तनकीद भी करें, शिकवा भी करें, लेकिन अपने गिरेबान में भी जाके वहीं से बेहतरी का आगाज़ होगा। हम मेरे ख्याल में ये फाइनल जो अल्फाज हैं वसीम के, ये बहुत ही इसकी गहराई है इन अल्फाज में कि हम
दूसरों पर तनकीद करते हैं, शिकवा करते हैं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा, अपने आप को दुरुस्त करना होगा। और जैसे ये खातून फरमा रही हैं कि अपने हक़ के लिए उठना होगा, लड़ना होगा, झगड़ना होगा और अपना हक़ हमें मांगना होगा। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि अवाम की जो मसाइल हैं खुद अवाम आएँ और बताएँ और हम इसका हल कोई ढूंढें।